माणनिष्णाय पुष्पम द्रवामते स्वाहा समो वेतरकी नडिगा पाया दृढ़ संकल्प के महामंत्र ने पूवन पूज्य बना डाला छुड़ों में लाड़ू बर्फी अर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूम वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 विनम्र सागर तिब्रुनमा शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम द्रवामते स्वाहा सम्यक ज्ञान का दीप सलाकर निज स्वरूप का दर्श किया भव्य जीव को उसे बताकर निज कर्तव्य को पूर्ण किया उज्जवल ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूम परम पूज्य काव्य सम्राट आचार्य श्री 108 विनम्र सागर तिब्रुनमा महामोहन कारुण्याशनाय दीपम द्रवामते स्वाहा अष्ट कर्म को मूल नष्ट करने का तुम संकल्प लिए गुणों को पाने को तुम शुक्ल ध्यान में लीन हुए वसु कर्मों के नाश हेतु चरणों में धूप समर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित। ओम रूम परम पूज्य भाषा विज्ञान पारंगत आचार्य श्री 108 विनम्र सागर तिब्रुनमा अष्ट कर्म दहनाय धूपम द्रवामते स्वाहा केला सेव बादाम आम को देख न मन ललचाया कदम बढ़े पाद प्रक्षाल करे पाद प्रक्षाल करे पाद प्रक्षाल क्षीरोदधि का जल लेकर के गुरु चरणों में आए हैं चरणों की रज मस्तक धर के अपने भाग्य सवारे हैं गुरु आशीष मिले नहीं तकदीर बने पाद प्रक्षाल करे पाद प्रक्षाल करे पाद प्रक्षाल करे पाद प्रक्षाल करे। गुरु जी के चरण पखारे हमने गुरु जी के चरण पखारे जन्म जन्म के संचित पातक जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण में निर्वारे हमने गुरु जी के चरण पखारे हमने गुरु जी के चरण पखारे। हो गया रह गए अभी भी कल भी तैयार रहो कल भी करा देंगे। आओ सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणवगम्भीरः मोक्ष मार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव ग्रेट श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य संत गणाचार्य विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की, अहिंसा मई विश्व धर्म की।
जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। कल यहाँ तक सब हमने समझ लिया था, साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। तो जो दुष्ट लोग हैं, क्रूर लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, इन लोगों के ऊपर हमें क्या रखना है? साम भाव। क्षोभ नहीं करना है, क्योंकि उनकी वृत्ति ऐसी, स्वभाव ही उनका ऐसा है। जिस प्रकार से भिक्षु को पानी में डूब रहा है और हम बचाने जाएं तो क्या करेगा? वो डंक ही मारेगा, भले ही हम उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसकी वृत्ति ऐसी, स्वभाव ही ऐसा है, तो हमें उसके ऊपर क्रोध नहीं करना है, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही करेगा और हम जैसे हैं हमें वैसा करना है, हमें बचाना है उसे। तो ये हमारे अंतरंग की साम परिणति हमें आगे बढ़ाती है, हमें दुखी नहीं बनाती है। और जब हम ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारा बुरा कर रहा है, हम कैसे उसे अच्छा कर दें, तो वहाँ पर हम दुखी रहते हैं। तो इसीलिए जैसा जिसका स्वभाव हो वैसा वैसा करता ही है। यदि हम भी वैसा ही करने लगे जैसा सामने वाले का स्वभाव है, तो हम में उसमें अंतर ही क्या रह जाएगा? हम भी उसकी तरह नीच हो जाएंगे। तो इसलिए इसके आगे आज हम समझते हैं, गुणी जनों को देख के हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक तो आज गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। आइए समझना है, बहुत प्रासंगिक आज का प्रसंग है, बहुत अच्छा कि गुणी जनों को देख हृदय में हमें आनंद से भर जाएं, हर्षित हो जाएं, क्योंकि हमारे जिन शासन में सिर्फ और सिर्फ गुणों की आराधना है, किसी व्यक्ति विशेष की आराधना नहीं है, किसी तीर्थंकर की आराधना नहीं है कि हम किसी तीर्थंकर की आराधना कर रहे हो, किसी अरिहंत की आराधना करते हो, नहीं, सिर्फ गुणों की आराधना है। यदि उन तीर्थंकरों ने, उन महावीर भगवान ने, आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक उन तीर्थंकरों ने अपने गुणों को प्रकट नहीं किया होता, तो कौन जानता उनको, कौन उनको आज पूज रहा होता? उन्होंने अपने जीवन में उन गुणों को प्रकट किया है जिन गुणों की आज हम पूजा कर रहे हैं। हम पढ़ते भी हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, कि आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदना कर रहा हूं। आपकी वंदना नहीं, आपके गुणों की, आपके अंदर जो गुण हैं, क्योंकि गुण किस में होते हैं? गुणी व्यक्ति में। तो गुणी व्यक्ति की जब हम गुणों की पूजा करते तो उसका मतलब हम किसकी पूजा कर रहे हैं? गुणी व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर जहां जहां भी गुण दिखाई देते हैं वहां वहां उनके समक्ष झुक जाना चाहिए। वो कहीं भी हो, किसी प्रकार के हो, गुण देखने की दृष्टि होनी चाहिए। बस हमारी आंखों में जैसा चश्मा लगा होता है वैसा ही हमें दिखाई देता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, हर जीव के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, बस देखने का नजरिया बदलना होता है। यदि हमारे आंख में काला चश्मा लगा है तो हम कश्मीर चले जाएं और कश्मीर की हरियाली में भी देखेंगे तो हरियाली कैसी नजर आएगी? काली ही नजर आएगी। और हमारे आंख में हरा चश्मा लगा है तो रेगिस्तान में भी हमें हरियाली नजर आएगी। बस अपनी आंखों का नजरिया बदलने की देरी होती है। हमारे ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है राग का, द्वेष का, बुराइयों को ढूंढने का, इस चश्मा को उठाने की देरी होती है। वैसे ही हमें अच्छाई दिखाई देने लगती है। हर चीज के अंदर अच्छाइयाँ हैं। कौवे के अंदर भी अच्छाई है। लोग कौवा का बहुत बुरा बताते हैं, उसे घर पे आ जाए तो बैठ नहीं देते, उड़ा देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अच्छाई है। क्या अच्छाई है कौवे के अंदर? क्या है? अच्छाई देखना आना चाहिए, तभी तो अच्छाई दिखाई देगी। उसके अंदर ऐसी अच्छाई है कि स्वार्थी नहीं है, वह स्वार्थी नहीं है। वो कभी अकेला भोजन नहीं करता, जहां भी भोजन दिखता है वहां अपने सारे भाइयों को बुला लेता है, कांव कांव करके, आ जाओ सब, यहां पर है माल पानी खाने पीने का।
तो बुला लेता है सबको, कभी अकेला चुपचाप बैठकर नहीं खाता हम लोगों की तरह कि भैया चुपचाप खा लो, पड़ोसी को खबर नहीं लग जाए वरना वो भी आ जाएगा। तो इस प्रकार हर जीव के अंदर अच्छाई है। जैसे कौवे के अंदर अच्छाई ये है कि वो कभी भी छिपाकर नहीं खाता, स्वार्थी नहीं बनता, सबको बुलाकर सबको बांट कर खाता है, ऐसे उसके अंदर अच्छाई है। कुत्ते के अंदर भी अच्छाई है, जिसको हर कोई भगाता रहता है, उसके अंदर भी अच्छाई है, वफादारी है उसके अंदर। स्वान निद्रा, उसकी निद्रा भी श्रेष्ठ है। अच्छाई जब हम देखने जाएं तो हर जीव में अच्छाई दिखाई देती है, और बुराई देखने जाए तो हर जीव में बुराई दिखाई देती है। कहाँ नहीं है बुराई? हर जगह बुराई है, हर जगह अच्छाई है, सब जगह। लेकिन हमारी दृष्टि जैसी होती है वैसा ही दिखाई, गुणी लोगों में भी बुराई दिखाई देती है यदि हमारी दृष्टि खराब है तो। क्योंकि नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, अपनी अपनी शक्ल में सबने पहचाना मुझे। जो व्यक्ति नेक होते हैं उन्होंने हमें नेक जाना, जो बद होते हैं बुरे होते हैं उन्होंने हमें बद जाना, अपनी अपनी शक्ल में सबने मुझे पहचाना। तो जैसी उनकी नजरिया होता है, जैसी उनकी तदबीर होती है, तदबीर को नजरिया बोलते हैं उर्दू में, तो ये जैसे उनका नजरिया, जैसी दृष्टि होती है वैसा ही वह सामने वाले को देख पाते हैं। यदि हम अच्छे हैं तो हमें सब अच्छे लगते हैं, यदि हम खराब हैं तो हमें सब खराब लगते हैं। इसी पर एक दृष्टांत है कि एक बहू आई, अब वो घर, जब वो शादी करने के पश्चात जब ससुराल आई तो बोलती है जब मैं बहू थी तो मुझे सास बुरी मिली, और अब मैं सास बन गई तो मुझे बहू बुरी मिली है। तो बुरा कौन है? बुरा कौन है? जब वो बहू थी तो सास बुरी मिली थी, और जब वो सास बन गई तो अब बहू बुरी मिली है। बुरा कौन है? वो खुद बुरी है, क्योंकि जब वो बुरी थी तब उससे सास बुरी लग रही थी, और अब आज बहू बुरी लग रही है। तो इसका मतलब हम खुद बुरे हैं, इसीलिए दोनों तरफ से हमें बुरा लग रहा है। यदि हम अच्छे होते सास भी अच्छी लगती और बहू भी अच्छी लगती। तो जैसे हम होते हैं वैसा ही हमें सामने वाले दिखाई देते हैं। तो इसीलिए गुण ग्रहण की दृष्टि बनाओ, गुणों को ढूंढो। हर जीव के अंदर गुण होते हैं, सबके अंदर गुण पाए जाते हैं। चींटी के अंदर भी गुण है। क्या गुण है चींटी के अंदर? चींटी कभी हार नहीं मानती है, कभी भी थकती नहीं है परिश्रम करने से। देखा जाए तो छोटे जीव के अंदर भी हम उससे सीख ले सकते हैं, उससे गुण ग्रहण कर सकते हैं कि वो कितनी भी बार भी गिरती है, पहाड़ पर चढ़ने की प्रयास करती है, कितनी बार भी गिरती है, लेकिन थकती नहीं हो, चढ़ती जाती है, अंत तक वह जीतती है और पहाड़ पर चढ़ जाती है। तो ये चींटी से हमें सीखना चाहिए कि परिश्रम किस प्रकार से किया जाता है। कभी भी हार नहीं मानी जाती है। अंदर लोग हार मानकर बैठ जाते हैं, जरा सी उनको असफलताएं मिलती हैं, जरा सी नाकामियां मिलती है और वो चुपचाप बैठ जाते हैं, ये अब नहीं करना है, बस दुखी रहते हैं जिंदगी भर, कुड़ते रहते हैं। कारण क्योंकि हम मेहनत से पीछे हट जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बड़ी बड़ी ज्यादा मेहनत करने से कई गुना अच्छा है कि लगातार छोटी छोटी मेहनत करते रहो, वो ज्यादा सफलता दिलाती हैं। लगातार की हुई, निरंतर की हुई छोटी छोटी मेहनत वह सफलता दिलाएगी निश्चित रूप से। लेकिन कभी कभार की गई बहुत बड़े बड़े काम सफलता नहीं दिलाते, क्योंकि आप कभी कभार आपने ऐसे काम किए, आपने इतनी मेहनत की कभी कि आप 10 दिन तक लगातार व्यापार किया, 10 दिन तक खूब पैसा कमा लिया और 10 दिन बाद घर बैठ गए। अब 1 महीने की छुट्टी, 20 दिन की छुट्टी, 10 दिन अब फिर जाएंगे 10 दिन बाद। तो ऐसे लोगों को 20 दिन बाद दोबारा धंधा चलेगा कोई जरूरी है? नहीं जरूरी। लेकिन जो निरंतर अपनी दुकान में बैठ रहा है, भले ही कम कमा रहा है लेकिन निरंतर कर रहा है, वो व्यक्ति अपनी आजीविका को निरंतर चलाता रहेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति रोज भले ही 1 चैप्टर पढ़ते हैं, 1 अध्याय पढ़ते हैं, है ना, वो निरंतर पढ़ रहे हैं, तो अपने जीवन में वह निरंतर गुणों की वृद्धि करते रहेंगे रोज पढ़ने से। जिन्होंने 1 दिन में पूरी किताब पढ़ रख दी, अब बंद करके रख दी किताब, अब बहुत पढ़ लिया, अब 1 महीने बाद पढ़ेंगे, उनके जीवन में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो लगातार की हुई मेहनत से सफलता, चाहे वो छोटे रूप में की जाए तो वो सफलता दिलाती है, और एक साथ की हुई बड़ी बड़ी मेहनत सफलताएं नहीं दिलाती हैं। तो इसीलिए हमें बार लगातार करने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही कम करो लेकिन निरंतर करो। कोई भी मंत्र है, आप 1 दिन में 10 जाप कर लिया आपने, अब छुट्टी 15 दिन की,
उससे लाभ नहीं मिलेगा। लगातार भले ही आप एक जाप करो लेकिन रोज करो तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और एक दिन में तुमने उसी मंत्र की 10 जाप कर ली, 10 दिन की छुट्टी, अब 10 दिन छुट्टी, 10 दिन की एक दिन ही में कर ली हमने। एक रोज करनी थी एक एक, अब 10 दिन की हमने एक दिन में ही कर ली, और 9 दिन कुछ नहीं। तो आराम तो वहाँ कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। सफलता वहीं मिलती है जहाँ धीरे 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 निरंतर आप चलते रहो। चाहे आप निरंतर चलो, चाहे ज़्यादा चलो या कम चलो, लेकिन निरंतर चलो। निरंतरता ही सफलता दिलाती है। तो इसीलिए चीटी हमें शिक्षा देती है कि निरंतर प्रयास करते रहो, सफल अवश्य होगे। तो हर जगह सीख मिल सकती है। गुण ग्रहण का भाव होना चाहिए। बस दृष्टि में हमारे गुणों को ग्रहण करने का भाव होगा तो हम हर जगह गुण देख सकते हैं और अपने जीवन में उन गुणों को धारण करके आगे ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर गुण ग्रहण का भाव नहीं होता है, बुराइयां देखने के हमारे नजरिया होता है कि हमें जहां भी जाते हैं वहां केवल बुराई देखते हैं, तो हम पता किसकी तरह होते हैं? 2 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, 2 प्रकार की वृत्ति के, एक मक्खी और एक भ्रमर भौरा। 2 प्रकार के लोग होते हैं, मक्खी वृत्ति के और भौरा वृत्ति के। तो जो मक्खी वृत्ति के लोग होते हैं, तो मक्खी क्या होता है, मक्खी के सामने बहुत सारे मिष्ठान रखे हों, मिठाइयाँ रखी हों, और एक तरफ मल रखा हो, विष्ठा रखी हो, किस पर जाएगी मक्खी? विष्ठा पर बैठेगी, वो गंदगी पर बैठेगी। हमारे शरीर में कहीं भी खुशबू, सेंट की खुशबू आ रही हो और कहीं कोई फुंसी फोड़ा हो रहा हो, फूट रहा हो, तो वो कहाँ बैठेगी? फोड़े फुंसी में बैठेगी, ना कि जहाँ खुशबू आ रही वहाँ बैठेगी। तो जिस प्रकार मक्खी सब चीज अच्छी अच्छी चीजों को छोड़कर गंदगी पर बैठती है, बुराई पर बैठती है, ऐसे ही जो लोग बुरी नजर वाले हैं, खराब दृष्टि जिनकी, जो केवल बुराइयां ढूंढते हैं अच्छे लोगों में भी, वो लोग क्या करते हैं? अच्छे अच्छे मिष्ठान को छोड़कर विष्ठा पर बैठते हैं। मक्खी वृत्ति के लोग हैं कि इन्हें गुण दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें गंदगी दिखाई देती है। ये सिर्फ गंदगी पर नजर डालते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गंदगी को ही प्राप्त करते हैं। ऊंचाई कहाँ मिलेगी? और भ्रमर भौरा कभी भी देखना, फूल जो होते हैं, फूल कांटों पे लगते हैं, लेकिन भौरे की दृष्टि कांटों पर नहीं जाती, उसकी दृष्टि सीधे फूल पर जाती है और फूल का रस लेता है वो, है ना। इसीलिए जो गुणवान लोग होते हैं उनकी दृष्टि बुराइयों पर नहीं जाती, उनकी दृष्टि अच्छाइयों पर जाती है और वो अच्छाइयों ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। तो हमारे जीवन में निरंतर गुण ग्रहण का भाव रहे, तभी हमें गुणीजनों को देखकर हमारे हृदय में प्रेम उमड़ेगा। अन्यथा हम मक्खी वाले हैं, मक्खी वृत्ति वाले हैं, विष्ठा पर ही बैठेंगे, गंदगी को ही पसंद करते हैं, गंदगी को ही ढूंढते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में गुणीजनों को प्रेम करना है तो पहले गुणों से अनुराग करने की आवश्यकता है, गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा करने की आवश्यकता है, हर जगह अच्छाई ढूंढने की आवश्यकता है। यदि आप अच्छाई नहीं ढूंढते हैं तो आप कभी भी अपने जीवन में गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अच्छाई ढूंढिए। संसार में हर चीज है, हर संसार में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, पाप भी है, पुण्य भी है, हर चीज है, नेकी भी है और बदी भी है, सब चीजें हैं। हमारी दृष्टि पर निर्भर करेगा कि हमें क्या ग्रहण करना है। हम जैसे होते हैं वैसे ही हमें दिखाई देता है। एक बार इस पर दृष्टांत है कि जब द्रोणाचार्य जी पांडव और कौरवों को कुछ सिखा रहे थे, तो एक नगर में दूर, अपने हस्तिनापुर से दूर किसी नगर में सिखा रहे थे, वहाँ उन्हें पड़ाव डालना था उस गांव में। तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि जाइए उस गांव के लोगों को देख के आइए कि गांव के लोग कैसे हैं, वहाँ अपन रुक सकते हैं रात में कि नहीं रुक सकते हैं, देख के आओ। तो दुर्योधन गया और वहाँ जाकर देखा और फिर लौट कर आया। फिर कहता है द्रोणाचार्य जी से, अरे गुरुजी यहाँ आपके लोग तो बहुत खराब हैं, बहुत बेकार हैं, बहुत मानी अहंकारी लोग हैं यहाँ के, यहाँ अपन नहीं रुक सकते हैं। तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को भेजा, युधिष्ठिर तुम जाओ, तुम देख कर आओ कैसे लोग हैं यहाँ के। युधिष्ठिर गए तो युधिष्ठिर जब लौट कर आए तो उनका बहुत सज्जन लोग हैं, हम आसानी से रुक सकते हैं यहाँ पर,
हमें सब तैयार हैं, सबके अंदर अतिथि देवो भव का भाव है। ये हमारे अपने हमको अतिथि मानकर सब हमें स्थान देने को तैयार हैं। आप चलिए, बहुत अच्छे लोग हैं गाँव के। तो वो उनको वैसे दिखाई दिए। तो जैसी जैसी दृष्टि होती है वो वैसे दिखाई देता है। अब दुर्योधन गया था तो वहां पहुंचकर अकड़ कर बोला था, अभिमान से बोला था कि हमें यहाँ रुकना है, जगह मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। अकड़ के बोला तो सामने वाले भी अकड़ के बोले, बदतमीजी से बोले। जब तुम बदतमीजी से बोलोगे तो तुम्हें भी वैसा ही मिलेगा। तो जैसे हम देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। और युधिष्ठिर गए थे, सज्जन थे, विनम्रता से बात की, सबने उनका आदर किया, सम्मान किया, सबने स्थान दिया। तो इस प्रकार जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसे ही सामने वाले हमें दिखाई देते हैं। बस नज़रिया बदलने का देरी होती है। नज़रिया खराब है, दुनिया खराब है। वास्तव में खराब कौन है? हम ही खराब हैं। इसीलिए हमें दुनिया खराब दिखाई देती है। ये ध्यान देना कि जब गुणी जनों को देखने, उनके गुण हमें दिखाई नहीं देते तो हमें क्या होता है? उनसे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या किससे उत्पन्न होती है? ईर्ष्या हमेशा गुणवान व्यक्ति से उत्पन्न होगी, ईर्ष्या हमेशा धनवान व्यक्ति से उत्पन्न होगी, ईर्ष्या हमेशा प्रतिभावान से उत्पन्न होगी, ईर्ष्या हमेशा जो हमसे आगे है उससे उत्पन्न होगी। हमेशा कभी भी पापी से किसी को ईर्ष्या होती है? किसी अत्याचारी से ईर्ष्या होती है? अपराधी से ईर्ष्या होती है? गुंडागर्दी करने वाले से ईर्ष्या होती है? नहीं होती। इन सब से नहीं होती है। किन से होती है? गुणवान व्यक्तियों से, श्रेष्ठ लोगों से, प्रतिभावान लोगों से ईर्ष्या होती है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार उनके बराबरी करने के होते हैं। और क्योंकि हम अच्छा बनना चाहते हैं, बुरा बनना नहीं चाहते हैं। बुरा बनना चाहते होते तो बुरे लोगों से ईर्ष्या करते, क्योंकि बुरे लोगों को बुरे लोगों से ईर्ष्या होती है। जो आपस में चोर हैं, एक चोर को दूसरे चोर से ईर्ष्या होगी। लेकिन हम श्रेष्ठ लोग हैं, गुणों से, गुणवान व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। जबकि वहाँ हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें तो उनके गुण ग्रहण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर आप उनके गुण प्राप्त कर पाओगे। ईर्ष्या करोगे तो निरंतर जलते रहोगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सामने वाले गुणवान व्यक्ति के गुण नहीं देखता, बुराई देखता है। इसकी बुराई कौन सी है, और इसकी बुराई देखकर इसे नीचा दिखाया जाए, इसे गिराया जाए। ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। जबकि हमारे अंदर गुण ग्रहण की दृष्टि होती है। सामने वाला गुणवान है, उसके अंदर ये गुण है कि उसके अंदर पढ़ने के गुण है, पढ़ाने के गुण हैं, आदि आदि बहुत सारे गुण हैं। वात्सल्य है, क्षमा है, विनम्रता है, विनय है, ये सारे गुण हैं। तो हम भी क्यों ना बने ऐसे, हम भी उनकी संगति करें। तो इस प्रकार जब सामने वाले के हमें गुण दिखाई देते तो हमें अच्छा लगता है, और बुराई दिखाई देती तो बुरा दिखता है। बुराई कौन दिखाता है? बुराई सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति ईर्ष्या दिखाती है। यदि हमें गुणवान व्यक्ति से ईर्ष्या है, जलन है, तो उसकी एक अच्छाई दिखाई नहीं देगी, एक भी। उसके अंदर भलाई हजारों अच्छाई हो, यदि 2 गुण अवगुण हैं तो 2 अवगुण दिखाई देंगे, अच्छाई दिखाई नहीं देगी। क्योंकि उसके प्रति हमें क्या है? ईर्ष्या है, जलन है। तो इसीलिए हम वहां पर कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। गुण ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं, और बिना गुण ग्रहण किए कोई सफल हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सफल वही व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में गुणी जनों को देखकर प्रेम उमड़ता है, उनके प्रति अनुराग उमड़ता है, और उनकी बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे ऐसी भावना करता है, उनकी सेवा करता है, तब जाकर उनके गुण प्राप्त होते हैं, हम उन जैसे बनते हैं। और सेवा करने के भाव है नहीं है, जलने के, ईर्ष्या करने के भाव हैं, तो कहाँ से उनके गुण प्राप्त होंगे? कहाँ से हम उन जैसा बन पाएंगे? कहाँ से उनकी बराबरी कर पाएंगे? लोग कहते नहीं हैं कि जलो मत, बराबरी करो। तो बराबरी कैसे कर पाओगे? बराबरी तभी कर पाओगे जब उन जैसे गुण अपने अंदर लाओगे, जब उन जैसे गुणों को ग्रहण करोगे, तभी तो बराबरी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ध्यान देना, ऐसे लोग जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, ये लोग आपके समक्ष गाली गलौज करेंगे, आपको गिराने का प्रयास करेंगे, है ना, आपको बुरा भला कहेंगे। लेकिन यदि हम भी उस समय उनसे लड़ते हैं, उनसे उलझते हैं, तो हम भी अपने स्तर को गिरा देते हैं और उनमें से एक हो जाते हैं, उन जैसे बन जाते हैं। सामने वाला यही चाहता था कि ये ज़्यादा गुणवान है, इसका स्तर गिराया जाए, और हमने उसके समक्ष उसके जैसा ही व्यवहार करके अपने स्तर को गिरा दिया। जीता कौन? हम कि वो जीत गया।
क्योंकि उसने हमारा स्तर गिरा दिया। इसीलिए हमें इन तुच्छ लोगों से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि इनसे उलझकर अपनी ऊर्जा खर्च करने से अच्छा अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाकर आगे बढ़ना है। इन तुच्छ लोगों को अपने जीवन में कोई भी हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनकी नीयत, इनकी दृष्टि ही खराब है। इनके लिए हम क्या कहें, क्या सोचें? कुछ नहीं। इनसे निश्चिंत रहो, ऐसे लोगों से निश्चिंत रहो, और सजग भी रहो कि ये हमारे प्रति कोई खराब क्रिया ना कर दें। और इनके विचारों से निश्चिंत रहो कि क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हजारों मूर्खों की प्रशंसा से, हजारों मूर्खों की प्रशंसा से हम विद्वानों की आलोचना श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि मूर्ख लोग प्रशंसा करें उससे क्या फायदा है, लेकिन कोई विद्वान हमारी आलोचना कर रहा है तो हमारी कमी बताएगा, तो उसकी आलोचना हम श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन उससे उलझने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है। उसको हमें आलोचना बता के हमारी सुधार और कर रहा है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो ऐसे लोगों को नीरे रखियो, क्योंकि ये हमारे अंतरंग में गुणों की वृद्धि कराने वाले हैं। इसीलिए हर जगह हम गुण देख सकते हैं, बस दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। तो गुण सब जगह दिखाई दे सकते हैं, और गुण को जहाँ हम देखते हैं गुणों को, वहीं हम उन गुणों को पाकर ग्रहण कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। सब जगह सुगंधी फैलाते हुए निकल जाते हैं, और लोग कांटों में ही उलझे रहते हैं। क्योंकि दुनिया में सही प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग बाग बगीचे में जा रहे हैं, और वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जो अच्छे लोग हैं उनकी दृष्टि उन पेड़ों पर लगे हुए फूलों पर पड़ेगी, और खराब लोग हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे पेड़ के नीचे कितने सारे गंदगी पड़ी हुई है, कितना गंदा है ये सब, उनकी दृष्टि वहाँ गंदगी पर पड़ेगी। जिसकी जैसी सोच, जिसका जैसा नजरिया, उसे दृष्टि वैसे ही सृष्टि नजर आती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो वैसे ही नजर आती है। तो इसीलिए हमें सुधारना क्या है, अपनी दृष्टि सुधारनी है। दृष्टि सुधरते ही सृष्टि बदल जाती है। विद्वान लोग दृष्टि बदलते हैं, मूर्ख लोग सृष्टि बदलते हैं। वो विद्वान लोग होते हैं नजरिया बदलते हैं, मूर्ख लोग नज़ारा बदलते हैं। वो नज़ारा बदलते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे परिणाम खराब होते हैं। तुम अपना नजरिया बदल लो ना, तुम्हारे परिणाम सही हो जाएंगे। पर जैसे कि आपके पास आधा गिलास पानी है, अब विद्वान लोग इसमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि आधा गिलास भरा हुआ है, ये विद्वान देख रहा है। मूर्ख क्या दिख रहा है, आधा गिलास खाली है। जिसकी दृष्टि में गुण देखने के भाव में वो दिख रहा है कि आधा गिलास भरा हुआ है, और जिसकी दृष्टि में बुराई देखने के भाव में वो दिख रहा है आधा गिलास खाली है। आधा गिलास तुम खाली लेके आए हो, और एक दिख रहा है तुम आधा गिलास भर के लाए हो। है एक ही चीज, बस देखने का नजरिया है। तो इसीलिए जब हम गुणीजनों को देखते हैं, तब उनको देखकर जब हमारा नजरिया श्रेष्ठ होता है, तभी उनको देखकर हमारे देह में प्रेम उमड़ता है, तभी उनकी सेवा करने का भाव जागता है, तभी उन जैसा बनने का भाव जागता है। जब उनके गुणों में हमें अनुराग होता है, प्रेम होता है। तो इसीलिए जीवन में क्या करना है, अपने नजरिए को सुधारना है, सही रखना है। हर चीज अच्छी नजर आएगी, सास भी अच्छी होगी और बहू भी अच्छी होगी यदि हमारा नजरिया अच्छा है तो, है ना। नहीं तो सब चीज खराब है। इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है यदि हम अच्छे नहीं हैं तो। हम अच्छे तो सब अच्छे, जहाँ भी जाओ सब जगह आपको अच्छे लोग मिलेंगे। कब, जब आप अच्छे हो तब। जैसे वो अभी है, यहाँ पे वो आया है हर्ष, वो जहाँ भी जाता है वहाँ सबको अपना बना लेता है, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार के बोलने का लहजा है उसका कि किसी की बात को बुरा नहीं मानता है, तो सब उसके हो जाते, घुल मिल जाते हैं। तो हम अपने अंदरंग में इस प्रकार का अपने आप को बनाएं कि जहाँ भी जाएं घुल मिल जाएं, बुराइयों को हटाकर अच्छाइयों पर नजर डालें, अच्छाइयों को निहारें, तो अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी कथानक आते हैं, जिन कथानकों पर हम ये सीख ले सकते हैं कि वास्तव में नजरिया का ही खेल है और किसी का खेल नहीं है, दृष्टि का ही खेल है। दृष्टि में जैसा होता है वैसा ही दिखता है बस, और कुछ किसी का खेल नहीं है। तो इसीलिए जिस प्रकार से एक रामायण का भी कथानक है कि अशोक वाटिका लंका की
तो उसका प्रसंग चल रहा था, तो हनुमान जी उसमें उसकी अशोक वाटिका का व्याख्यान करते हुए बोल रहे थे कि जब मैं अशोक वाटिका गया था, बहुत सुंदर अशोक वाटिका थी, ऐसी सुंदर अशोक वाटिका मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। इतनी सुंदर वाटिका कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर उसमें फल लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर। ऐसी मैंने जीवन में कहीं नहीं देखी ऐसी वाटिका, इतनी सुंदर वाटिका थी वो। लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ जितने फूल लगे हुए थे सब लाल थे। सब कैसे थे? लाल थे। सीता जी बोली, क्या कहते हैं, अरे नहीं, गलत बोलते हनुमान जी, सारे फूल सफेद थे। तो हनुमान जी बोले नहीं, सारे फूल लाल थे। तो अब सीता जी बोली, अब हम वहाँ इतने साल रहे, हमें ज़्यादा पता है कि आपको पता है एक दिन गए थे? अरे आप भले ही इतने साल रही हूँ, लेकिन हम गए थे तो हमें पूरा, हमने अच्छे से देखा, पूरी अच्छे से निहारी है, वो माल सारे फूल लाल ही थे। तो रामचंद्र जी अब बीच में बोले कि तुम दोनों ही सही हो। तो दोनों सही कैसे? हनुमान जी बोले, प्रभु सही तो एक ही हो सकता है, दो सही कैसे हो सकते हैं? या लाल होंगे या सफ़ेद होंगे। तो बोले रामचंद्र जी, सीता जी वहाँ थी तो वो शांत परिणाम में थी, समता में थी, इसीलिए उन्हें सफ़ेद नजर आ रहे थे। तुम गए थे आग बबूला गए थे, लंका को जलाने गए थे, क्रोध में गए थे, तो तुम्हें सारे फूल लाल नजर आ रहे थे। तो जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसा ही सारा दृश्य दिखाई देता है। तो इसीलिए हमें अपने दृष्टि को बदलना है। हर चीज़ अच्छी दिखाई देगी, हर जगह गुण ही गुण दिखाई देंगे और हमारा विकास निरंतर होगा। क्योंकि गुण चाहने वाले व्यक्ति का, गुण देखने वाले व्यक्ति का ही विकास होता है। वही अपने जीवन में वृद्धि कर पाता है, वही उन्नति को प्राप्त कर पाता है। और जो निरंतर बुराइयां ढूंढता रहता है, कमियां निकालता रहता है, ऐसे लोग कौन कहे जाते हैं? छिद्रान्वेषी। क्या? छिद्रान्वेषी मतलब ये छिद्र को ही ढूंढते हैं, कमियों को ही ढूंढते हैं कि कहाँ कमी है वो ढूंढी जाए। अच्छाई तो देखनी ही नहीं है, कमियां देखनी है, और उस कमी को देखकर फिर उसको उजागर कर सामने वालों को गिराना है। बस इतनी सोच लेकर जीवन में जो जीते हैं छिद्रान्वेषी लोग, कभी अपने जीवन में गुणों की वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जैसे हैं नीच, वैसे नीच तक करके और ज़्यादा गर्त में जाते हैं। क्योंकि जहाँ गुण, सामने वाला गुणी है और गुणी व्यक्ति को देखकर तुम उसके अंदर बुराइयाँ ढूंढो, बुराई तो सब में मिल जाएंगी। ऐसा कोई नहीं संसार में बुराई नहीं मिलेंगी, हर चीज़ में जगह मिल जाएंगी। लेकिन हम उनकी बुराई पर नजर रखकर, अच्छाइयों को भुलाकर, सारी त्याग तपस्या, हर चीज़ भुलाकर हम केवल एक बुराई को लेकर उनको बदनाम करने में लग जाए, तो कहाँ से हम उनके गुणों को प्राप्त कर सकते हैं? उन्हें बहुत सारे गुण हैं। तो इसीलिए हर जगह अच्छाई देखनी होती है। इस प्रकार रामचंद्र जी ने जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के पश्चात रावण मारा गया, तो रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से, जाओ रावण से कुछ शिक्षा लेके आओ। रावण बहुत विद्वान है, उसके जीवन में बहुत सारे अनुभव है, लेके आओ उससे कुछ शिक्षा है। तो लक्ष्मण जी गए थे, तो कहाँ खड़े हो गए थे? सिर के पास। तो रावण से पूछा कि आप हमें कुछ शिक्षा दें, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है, कुछ शिक्षा हमें दें जिससे कि हम अपने जीवन में उन्नति कर पाएं, ऐसी गुरु भाई की आज्ञा है। तो रावण कुछ नहीं बोला। फिर रामचंद्र जी आए तो बोलते कि देखो अभी भी अहंकारी है ये। लक्ष्मण जी बोलते हैं अभी भी अहंकार में है, अभी भी हमें कुछ नहीं बता रहा, हम इतने विनय से पूछ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी, वो रामचंद्र जी कहते हैं आप खड़े कहाँ हो? शिक्षा कहाँ ली जाती है? चरणों में ली जाती है शिक्षा। आप अपने अंदर का अहंकार हटाओ, आप खुद अहंकार हो इसलिए वो अहंकारी दिख रहा है। आप चरणों में आओ तो आपको शिक्षा मिलेगी। तो वो चरणों में गए और फिर रावण ने कहा कि जीवन में कभी अहंकार मत करना, इस अहंकार ने मेरे पूरे कुल को बर्बाद कर दिया है, ये सबसे बड़ा दुर्गुण मेरे जीवन में था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस अहंकार को छोड़कर आप हर जगह सफल हो गए यदि इसको छोड़ दिया तो कहने का मतलब जब लक्ष्मण के अंदर क्रोध था, अहंकार था, रावण भी अहंकारी दिख रहा था। रामचंद्र जी के अंदर गुण थे तो रावण में भी गुण दिखाई दे रहे थे। तो दृष्टि जैसी सृष्टि वैसी। इसीलिए अपने जीवन में निरंतर अपने नजरिए को सुधारो, गुण ग्रहण का भाव करो, तभी जाकर आप गुणी जनों से प्रेम कर पाओगे, उनके गुण अपने अंदर डाल पाओगे। अन्यथा ईर्ष्या करते ही चले जाओगे। ईर्ष्या ही पैदा होती है क्योंकि जब हम
उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे निरंतर आग में, और अपने जीवन में दुर्गुणों को निमंत्रण देंगे, उनको निरंतर बढ़ाते रहेंगे। इसीलिए क्या करना है? नजरिया बदलना है। सही नजरिया रखो, अपने आप गुणवान व्यक्ति आपको गुणवान नजर आएंगे। एक ना एक गुण उनके अंदर हमें दिखाई देगा और उस गुण को प्राप्त करने में हम उनके पीछे लग जाएंगे। उनकी सेवा तभी करेंगे जब हमें गुण दिखाई देगा, क्योंकि हम सब गुण के उपासक हैं। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की उपासना नहीं की जाती है। कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ हो, यदि उसके अंदर गुण नहीं है तो वो हमारे लिए पूज्य नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ गुणों के उपासक हैं, तो हमें गुण देखने होते हैं और गुण दिखाई देंगे तभी उनसे प्रेम उमड़ेगा, और प्रेम उमड़ेगा तभी उनकी सेवा करने के भाव जगेंगे, तभी उनकी सेवा कर पाएंगे, और जब उनकी सेवा कर पाएंगे तभी उनके गुण प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए सारा शुरुआत कहाँ से करनी है? सारी शुरुआत अपने नज़रिए से। यदि हमारा नज़रिए में उनके गुण दिखाई देंगे तभी उनसे प्रति प्रेम बढ़ा पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए नज़रिया सुधारो, आपका जीवन अपने आप सुधर जाएगा, आप अपने आप गुणवान बन जाओगे। बस नज़रिया बदलने की देरी है, आप स्वयं बदल जाओगे। लोग कहते नहीं है कि कैसे सामंजस्य बिठाएं, कैसे क्या करें जीवन में, धर्म से, परिवार से, व्यापार में कैसे सामंजस्य बिठाएं। हर जगह गुण देखना प्रारंभ कर दो, हर जगह सामंजस्य दिखाई देगा कि धर्म में ये गुण हैं, धर्म करने से ये मिल रहा है, ये लाभ हो रहा है, तो वहाँ पर रुचि बढ़ेगी। व्यापार में से ये लाभ हो रहा है तो व्यापार से रुचि बढ़ेगी। घर परिवार वाले साथ हैं, इनके साथ होने से ये लाभ है, तो उनके प्रति भी सामंजस्य रहेगा। तो जहाँ जहाँ गुण दिखाई देंगे वहाँ वहाँ अपने आप ही सामंजस्य बिटता जाएगा। हम उनको सबको साथ लेके चलते रहेंगे। और जहाँ गुण दिखाई नहीं देंगे, जहाँ जिसकी हमें कोई कीमत नज़र नहीं आती है, उसके लिए हमारे हृदय में कोई प्रेम भाव नहीं होता है। तो इसीलिए गुण देखो, हर जीव में गुण हैं। हर व्यक्ति हमें सीख दे सकता है कुछ ना कुछ, चाहे वो चींटी हो, कुत्ता हो, कौवा हो, कोई भी हो, हंस हो, है ना, हर कोई हमें सीख देता है। हंस क्या सीख देता है? क्या अंदर इसके अंदर गुण है? हाँ, हंस दूध और पानी अलग कर देता है। हंस के अंदर ये गुण है कि दूध उसके सामने रख दिया जाए, पानी आपके लिए छोड़ देगा, दूध पी लेगा। आपके अंदर है ताकत ऐसी कि दूध पी लो, पानी छोड़ दो, लेकिन हंस में है। इसीलिए हंस की उपाधि दी जाती है साधुओं को, परम हंस कहा जाता है। क्यों? उनके अंदर भी एक गुण है, वो भी अलग अलग कर देते हैं। हाँ, जिस प्रकार से हंस के अंदर गुण है कि दूध में से दूध अलग कर देता है, पानी को छोड़ देता है, दूध ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही साधुओं के अंदर ये गुण होता है कि वह इस शरीर को से अलग अपनी आत्मा को ग्रहण करते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, तो वो परमहंस कहे जाते हैं। क्योंकि आत्मा को जो प्राप्त कर रहा है, शरीर को से नजर हटा रहा है, वो परमहंस है। वो तो पुद्गल को ही अलग कर पा रहा है, ये तो जीव और पुद्गल दो को अलग कर रहे हैं। इसीलिए ये परमहंस हैं, श्रेष्ठ हंस हैं कहा जाता है। तो हमें हंस जैसी वृत्ति अपने जीवन में लानी है। क्या गुण अलग देखने हैं, दोष अलग देखने हैं, और दोषों को हटाकर गुण ग्रहण कर लेने हैं, हंस जैसा बनना है। हंस के अंदर क्या खासियत है वो इस प्रकार से कर देता है, तो उसके अंदर उसकी लार में ही ऐसा लिक्विड पाया जाता है, ऐसा उसकी लार है, उस लार में ऐसा तेजाब पाया जाता है जो दूध में पहुंचते ही दूध को फाड़ देता है। दूध वो जो फटने के बाद जो छेना होता है वो छेना खा लेता है, और पानी अलग रह जाता है। ये उसके अंदर क्वालिटी है कि वो पानी छोड़ देता है, छेना दूध खा लेता है। उसकी लार में ऐसा एसिड पाया जाता है। इसलिए और हमें भी इसी प्रकार जब अपने अंदर गुण आएंगे, जो दृष्टि हमारी ऐसी सुधरेगी कि हम भी गुण ग्रहण कर लेंगे और दोष अलग कर देंगे, तो हम भी हंस के समान परमहंस बन सकते हैं। निरंतर अपने जीवन में नजरिया बदलो। विषय बहुत लंबा है, इसके आगे कल और समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अपने जीवन में अपने नजरिए का महत्व होता है।
क्योंकि हमने बताया था विद्वान नज़रिया बदलते हैं और मूर्ख नज़ारा बदलते हैं। कैसे बदलते हैं कल समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो